बड़ी पेशरफ्त आज़रबाईजान और पंजाब के दरमियान जदीद टेक्नोलॉजी, मसनूई ज़हानत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर इत्तेफाक कर लिया गया। बाकू में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के मुशीर अली डार की आज़रबाईजान के इनोवेशन एंड डिजिटल डेवलपमेंट एजेंसी की टीम से मुलाकात हुई, जिसमें एआई पर मबनी गवर्नेंस, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और जिद्दत के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दामात पर इत्तेफाक किया गया। मुलाकात में मसनूई ज़हानत से मुतालिक मुश्तरका हिकमत पर तबादले ख्याल किया गया। आज़रबाईजान के ऑफिस ऑफ एआई और IDDA के पंजाब हुकूमत के साथ तवीलुल मुद्दती ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। हुक्काम ने पाकिस्तान और आज़रबाईजान के दरमियान बढ़ते दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इज़हार किया। हुकूमत की जानिब से कर्ज़ों की मुकर्ररा कानूनी हद की खिलाफ वर्जी जारी है। IMF ने खतरात की निशानदेही कर दी है। अगले साल भी कर्ज़ों की शरह 67% से ज़्यादा रहने का तखमीना है। कर्ज़ों की GDP के लिहाज से कानूनी शरह 60% मुकर्रर है। IMF ने खबरदार कर दिया है कि पाकिस्तान के लिए कर्ज़ वापस करने में मुश्किलात बढ़ सकती हैं। तो आपको बताएं कि हुकूमत की जानिब से कर्ज़ों की मुकर्ररा कानूनी हद की खिलाफ वर्जी जारी है। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील साहब, क्या निशानदही की गई है IMF की जानिब से? पाकिस्तान के जिम्मे जो बैरूनी कर्जे और वाजिबात हैं उनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, 137 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है और हुकूमत के जिम्मे जो बराह रास्त बैरूनी कर्जे हैं वो 104 अरब डॉलर हैं। पाकिस्तान की कराची में देखें तो 97,000 अरब से जायद के कर्जे हो चुके हैं। ऐसे में IMF ने कर्जों के हवाले से लायक खतरात की निशानदेही की है, क्योंकि 60% बिलहाज GDP की कानूनी हद है, उसकी वायलेशन हो रही है मुसलसल। अगले साल ये 67% पर आ जाएगी, लेकिन इस वक्त ये 72.8% है पाकिस्तान के जिम्मे जो कर्जा है। पाकिस्तान को दरपेश बैरूनी माली ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। IMF का ये भी कहना है कि पाकिस्तान के लिए कर्ज वापस करने की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। सरकारी कर्ज दरमियानी मुद्दत में काबिल इंतजाम है, लेकिन खतरात अब भी ज़्यादा हैं और कहा गया है कि टैक्स इस्लाहात करना होगी, अखराजात पर कंट्रोल करना होगा और सरकारी इदारों के नुकसान जो है उन पर काबू पाना होगा। IMF ने तवानाई के शोबे और सरकारी इदारों में जो नुकसान हैं या उनको भी काबू करने पर जोर दिया है ताकि कर्जों की अदायगी के इंतजाम हो सकें, लेकिन बहुत सारी इस्लाहात पाकिस्तान को करना होगी। IMF ने अपनी रिपोर्ट में निशानदेही की है। जी बहुत शुक्रिया आपका शकील साहब। पाकिस्तान और IMF के बजट मुज़ाकरात, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क और नए बजट अहदाफ पर इख्तलाफ बरकरार। IMF ने वफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा कर दिया है। मुशावरत कल मुकम्मल होगी। अगले साल करंट अकाउंट खसारा 4 अरब डॉलर तक पहुंचने का तखमीना लगाया गया है। तिजारती खसारा मजीद बढ़ने का भी खदशा है। बजट साजी मिशन में पाक IMF मुज़ाकरात हतमी मरहले में दाखिल। कल मुशावरत का आखिरी रोज है। फ्रीकैन के दरमियान मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क और नए बजट अहदाफ पर इख्तलाफात बरकरार। IMF ने वफाकी और सूबाई सतह पर इजाफी टैक्स वसूली का मुतालबा कर दिया। सूबों को अगले माली साल रेवेन्यू तकरीबन 40% बढ़ाने पर जोर। ज़राअत, प्रॉपर्टी, सर्विसेज समेत मुख्तलिफ शोबों से 400 अरब रुपए टैक्स जमा करने का हदफ देने की तजवीज़ है। हुक्काम ने बताया मशरिक़ वस्ता में कशीदगी बरकरार रहने की सूरत में महंगाई बढ़ सकती है। आइंदा माली साल औसत महंगाई 8.6% रहने का तखमीना है। नए माली साल भी हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानी से उम्मीदें लगा ली। तरसीलात ज़र 42 अरब डॉलर से तजावुज करने की तवक्को। अगले माली साल शरह नमू का हदफ 4.1% तक मुकर्रर करने की हुकूमती तजवीज़, जबकि IMF का तखमीना 3.5% है। रवा माली साल सरकारी हदफ 4.2% था, जबकि कारकर्दगी 3.7% रही। नए बजट में प्राइमरी सरप्लस का हदफ GDP के 2% के मुसावी रखने की तजवीज़। अगले साल करंट अकाउंट खसारा GDP के 1% यानी 4 अरब डॉलर तक रहने और दरामदाद 70 अरब डॉलर तक जाने का तखमीना। बरामदाद में इजाफा न होने पर तजारती खसारा मजीद बढ़ने का खदशा जाहिर कर दिया गया। नए माली साल में अरकान पार्लियामेंट की तरक्याती स्कीमों का बजट 63 अरब से बढ़ाकर 70 अरब करने और PSTP 1126 अरब रखने की तजवीज़। रवा माली साल तरक्याती बजट 1000 अरब से कम करके 837 अरब किया गया था। ट्रैफिक मसाइल के बाइस लाहौर दुनिया में 144वें नंबर पर आ गया है। पीक आवर्स के दौरान एवरेज स्पीड 20 किलोमीटर फी घंटा से भी कम है। ट्रैफिक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक संगीन ट्रैफिक मसाइल से पंजाब में सालाना 450 अरब रुपए का मुआशी नुकसान हो रहा है। मज़ीद जान लेते हैं, उस्मान अलीम हमारे साथ मौजूद हैं। जी उस्मान, बताइए क्या आदाद व शुमार सामने आए हैं, कितना नुकसान हो रहा है इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, पंजाब में ट्रैफिक मसाइल संगीन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। आलमी ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक ट्रैफिक रवानी मुतासिर होने की वजह से लाहौर दुनिया में 144वें नंबर पर है, जबकि ट्रैफिक जाम के बाइस लाहौर समेत पंजाब भर में सालाना 450 अरब रुपए का मुआशी नुकसान भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। ये ट्रैफिक मसाइल जो हैं इनकी वजह से एवरेज स्पीड जो लाहौर में है किसी भी व्हीकल की वो
20 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सालाना 12% रजिस्टर्ड व्हीकल में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ये ट्रैफिक मसाइल जो हैं वो मज़ीद बढ़ते जा रहे हैं और संगीन शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। पंजाब में अगर ट्रैफिक हादसात की बात की जाए तो 15,000 हादसा सालाना रिपोर्ट किए जाते हैं, जिसमें 4500 अमवात जो हैं वो देखी जाती हैं, जबकि 5 लाख टन कार्बन जो है वो सालाना ट्रैफिक जाम की वजह से पैदा होता है, जो कि फ़िज़ाई आलूदगी की बड़ी वजह है। जबकि दस्तावेज़ात के मुताबिक 35% जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसकी वजह जो ये ट्रैफिक जाम है इसी को करार दिया गया है, जिसके पेश नज़र पंजाब में ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए इक़दामात को नागज़ीर करार दिया गया है। जी उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई का 28वीं आईनी तरमीम को बानी की रिहाई के लिए बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल करने का इंदिया। सेनेट में अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर बैरिस्टर अली जफर कहते हैं 28वीं आईनी तरमीम की हिमायत पीपल्स पार्टी के लिए खुदकुशी के मुतरादिफ होगी, वो सिंध से भी फारिग हो जाएगी। समा के नुमाइंदे टिका खान सानी से गुफ्तगू में उन्होंने मजीद क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। सेनेट में अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर अली जफर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब, ये बताइएगा कि 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत शुरू हो गई है, पीटीआई क्या सोच रही है, आपको कौमी असम्बली सेनेट में क्या स्ट्रेटजी अपनाने जा रहे हैं? पहले तो देखें 28वीं तरमीम में क्या आने वाला है। कुछ कहते हैं कि एनएफसी अवार्ड में तब्दीली करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद सूबे बनाने जा रहे हैं, सूबे एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहात की वजह से होने चाहिए और फिर मैं उसको सपोर्ट ज़ाती तौर पर कर सकता हूँ। कुछ मामला हैं 18वीं तरमीम के, खुद मुख्तारी एक सूबे की है, वो ज़रूरी है कि 18वीं तरमीम में जो इख्तियारात दिए गए वो रखें, लेकिन एजुकेशन और हेल्थ एक ऐसी चीज़ है जो आप सोच सकते हैं। जो भी आएंगे मामला हम उसको मेरिट्स पे देखेंगे, हमें फिर बार्गेनिंग चिप एक बार्गेन के तौर पे इस्तेमाल करना चाहिए मामले को। और हमारे लिए बार्गेन की सबसे अहम जो मेरा ख्याल है शर्त है वो खान साहब की सहूलियात और उनकी रहाई की बात है। तो अगर उस पर वो आते हैं तो हो सकता है हम इस पे उनसे बात कर लें। अगर पीपल्स पार्टी आज फैसला कर लेती है कि हमने 18वीं तरमीम को विड्रॉ करना है, आज ये फैसला कर लेती है कराची को एक सूबा बनाना है, तो फिर ये पीपल्स पार्टी की तो बिल्कुल सुसाइड है। पंजाब से बाहर हैं, वहाँ उनका जो होल्ड है सिंध से वो भी चला जाएगा। पीटीआई इस वक्त बार्गेनिंग का सोच रही है और अगर बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से पेशरफ्त हुई तो साथ देगी, अदरवाइज फिर इसकी भी मुखालफत करती नजर आएगी। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। शहर कायद में शाराए भुट्टो के अतराफ अर्बन फॉरेस्ट का इफ्तिताह कर दिया गया है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की साबिक़ा वज़रा पर तनकीद, कहा जब हुकूमत में होते हैं तो इन्हें कराची याद नहीं आता। बोले कि केएमसी इस साल 68 अरब रुपए खर्च करेगी। 2026 कराची के लिए तरक्याती साल है। जब बंदा हुकूमत में होता है तो कराची आता नहीं है, और जब हुकूमत में नहीं हो तो अपोजिशन में होता है तो कराची आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। फवाद चौधरी साहब, आप जब वफाकी वजीर थे तो आपके वजीर आज़म ने 162 अरब रुपए या 1100 अरब रुपए का वादा किया, वो कहाँ गए? वो खर्च कर लिया आपने। जब वादे वफा नहीं कर सकते हो तो वादे करते क्यों हो? हम अपने काम पर चल रहे हैं। जो लोग कहते हैं शहर में काम नहीं हो रहा, तो क्या शाराए भुट्टो आपके घर के अंदर बनी है? फैसलाबाद में मनशियात फरोश खवातीन के बड़े नेटवर्क का इंकशाफ। पुलिस ने मनशियात फरोशी में मुलविस 70 से ज़ायद खवातीन को गिरफ्तार कर लिया है। मजीद जानते हैं नईम कैसर से। नईम, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। देखिए, फैसलाबाद में मनशियात फरोश खवातीन को इस्तेमाल करके अपना धंधा चला रहे हैं और फैसलाबाद पुलिस की जानब से रवां साल अब तक 70 से ज़ायद ऐसी खवातीन जो है उनको गिरफ्तार किया गया है। आरपीओ फैसलाबाद सुहेल अख्तर सखेरा मेरे साथ मौजूद हैं। 70 से ज़्यादा ऐसी खवातीन थी जो ड्रग पैडलिंग कर रही थी। ये खवातीन हर तरह से इन्वॉल्व थी, आमीन कम्युनिटी को सप्लाई करती हैं, फिर क्योंकि इनकी सर्च ज़रा डिफ़िकल्ट होती है तो वो फिर कैरियर के तौर पे यूज़ करती हैं, सप्लाई करती हैं। और आफ्टर ऑल जो ये यूनिवर्सिटीज़ स्पेशली फ़ीमेल यूनिवर्सिटीज़ हैं, इसमें लड़कियों को ही ट्रैप करके इस्तेमाल किया जाता है। अगर ख़ातून है जहाँ वो जुर्म करेंगी तो नेचुरली फिर सज़ा भुगतेंगी। जो गिरफ्तार खवातीन हैं इनमें से बेशतर जो हैं उनको तालीमी इदारों के कुर्ब जवार से गिरफ़्तार किया गया है और उनसे मज़ीद तफ्तीश जो है इस हवाले से जारी है और लाखों रुपए की मनशियात जो है वो भी बरामद की गई है। जी।